सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम स्वागतम
धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए. Thank you for your help. I would appreciate more so that we can proceed smoothly and flawlessly to this beautiful and exciting ceremony, which we are calling as the 4th convocation day of Lakulish Yog Vishwadhyalaya, Ahmedabad. Thank you. Now, I would request our dignitaries to please come on stage one by one. सर्वप्रथम मैं मंच पर पधारने की कृपा करें. श्री दिनेश भाई अमीर, प्रेसिडेंट लकुलिश योग विश्वविद्यालय. After that, I would request our chief guest, Shri I.K. Jadeja ji, to please come on dais. After that, I would request Shri Rajendra Bhai Shah, our guest of honor, Chairman Harsha Engineering International Limited, to please come on dais. Thank you, sir. अब मैं निवेदन करूंगा श्री रजनीकांत भाई पटेल जी का, जो ओनर है अरविंद रब वेब के, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, फॉलोड बाय आवर ओन प्रोवोस्ट डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी, लकुलिश योग विश्वविद्यालय, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आवर ओन रजिस्ट्रार Miss Major शिल्पा युधिष्ठिर जी, to please come on dais. कार्यक्रम का शुभारंभ हम Get ready for a prayer. I request you all to sit comfortably. Both hands in Gyan Mudra. Gently close your eyes. Inhale and exhale. Relax. We will do 3 Omkar chanting followed by Guru Parampara prayer. Take a deep inhale. Deep inhale. Deep inhale.
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। धन्यवाद। Now I will call upon our own provost, Dr. Vivek Maheshwari ji, Lakulish Yog Vishwavidyalaya, to give us a talk. लकुलिश योग विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मैं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय की इस अभूतपूर्व बेला में मैं स्वागत करना चाहूंगा इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री I.K. जडेजा सर का। सर ने बहुत ही व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया है और सर के पास जैसे ही हम आमंत्रण के लिए गए और बहुत ही सहज भाव में उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा इस विश्वविद्यालय के संरक्षक, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर दिनेश भाई अमीन सर का, जो कि हम सब के अभिभावक हैं। सर, इस विश्वविद्यालय की ओर से आपका अपना मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा इस दीक्षांत समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेंद्र भाई शाह सर, ऑनर हर्षा इंजीनियरिंग, और श्री रजनीकांत पटेल सर, अरविंद सर। इस विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय के इस पर्व पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा स्वागत जो एक क्रम है उसमें मैं अब स्वागत करना चाहूँगा मेरी मातृ संस्था, और वो मातृ संस्था जो शायद बहुत अनूठी है, और इस बात में अनूठी है कि वो बहुत प्यार करती है, वो बहुत सम्मान करती है, वो एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा है। और इस मातृ संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक सिंह गोहिल साहब, सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा जो भी मातृ संस्था के जितने भी सदस्य हैं, इन 3 दिनों में, आज दूसरा दिन है, हम लोग 14 को यहाँ पर आ गए थे, इन 3 दिनों में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब भी हमें दिक्कत आई, जब भी हमें थोड़ी कठिनाई आई, वो तुरंत ही, चाहे शोभनाबेन गोहिल मैडम हो, चाहे अशोक सिंह गोहिल सर हो, या दशरथ भाई, इन सब ने हमेशा की तरह इस बार भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी गवर्निंग बॉडी, हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर्स, और स्पेशली सचिन सर, श्री J.K. सावलिया सर, और हमारे डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर, बहुत ही विद्वान प्रोफेसर G.D. शर्मा सर, और मेरे अपने गुरु प्रोफेसर सुरेश वर्णवाल सर, मेरे मित्र डॉक्टर सुनील कुमार सर। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विश्वविद्यालय प्रांगण में। और मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने सभी हेड्स का, जिसमें कर्म ज्ञान भक्ति योग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर शोभनाबेन गोहिल, जिसमें योग थेरेपी के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर नागराज जी, और योग एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर नेहल दवे सर। सर, आप तीनों ने जिस तरह से इस ऊंचाई को छुआ है, और इस ऊंचाई को छूने में आप सबका बहुत बड़ा, मुझ पर कहूँ या इस पूरे विश्वविद्यालय के लिए कहूँ, एक बहुत गौरवशाली पल है कि आप हमारे साथ। मेरी आवाज़ Now it's time to felicitate our guest on the dais. And in that sequence, first I will request Dr. Amin sir. These people don't, because activities, public and social activities.
Since 1980, he is playing a very active. अपने 43 साल के राजनीतिक समय। इसके बाद हम परिचय करना चाहेंगे हमारे अपने डॉक्टर अमीन भाई जी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेक सर से कि वो शॉल के द्वारा अमीन सर को परिचय करें। एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। लूंगा और छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूंगा। एक वर्ष पहले मैं इस विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर के रूप में ज्वाइन किया और पहली बार जब अमीन सर का हमने लेक्चर सुना तो इसको बोलते हैं कि सारे द्वार खुल जाते हैं। बड़ी शालीनता से जो 1 घंटे का सर ने हमको लेक्चर दिया, बहुत श्रद्धा मन में आई है और शायद वही श्रद्धा आज मैं इस मंच के रूप में प्रकट करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। Now, following this tradition, we have 2 distinguished luminaries among us. First of all, we have our guest of honor, Shri Rajendra Bhai Shah ji, Chairman, Harsha Engineering International Limited. By qualification, he is mechanical engineering from Morbi. In his 53 years of experience, he has worked in precision engineering department. But that is not the matter today most. The matter today most is that he is very soft from his heart and has played a pivotal role in development of mental ability of the kids who are really required those kind of help. He is contributing to society through a trust called Astha Charitable Trust as a management trustee for the welfare of mentally challenged kids. बहुत सुंदर नाम दिया है उसका, अन्नधाम। Sir, thank you very much. Industry, and that's, as I told you, he is creating wealth for you and for us, and also giving it through his philanthropic efforts. So thank you very much. I would request Nagaraj sir to please come on dais and felicitate Dr. Bhai Shri Rajnikant ji. Start this 4th convocation of Lakulish Yog Vishwavidyalaya with the lighting of lamp. I would request all dignitaries to please come forward and do the honors. ओम अग्नेय सुपथाराय यश्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुह्राणनेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। जय भगवान सभी को। ब्रह्मलीन योगाचार्य परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी राजर्षि मुनि जी की सूक्ष्म उपस्थिति में लकुलिश योग विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पीएचडी के नम्र निवेदन करती हूँ। मैं डॉक्टर दिनेश भाई अमीन, कुलाधिपति लकुलिश योग विश्वविद्यालय चतुर्थ दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। Now I would request our chief guest, Shri Rajendra Bhai ji, to please come on dais and address all of us.
Thank you. नमस्कार। योगेश्वर भगवान लकोलिस द्वारा प्रस्थापित दिव्य आध्यात्मिक परंपरा को बढ़ाते ब्रह्मलीन स्वामी गोपालानंद जी द्वारा प्रेरित और स्वामी राजर्ष मुनि जी द्वारा विकसित लकोलिस योग यूनिवर्सिटी के कुलपति सम्माननीय डॉक्टर दिनेश भाई अमीन, लाइफ मिशन के अध्यक्ष श्री मान्य I.K. जाडेजा साहब, कुलपति श्री डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, रजिस्ट्रार मेजर शिल्पा युधिष्ठिर और मेरे मित्र रजनीकांत भाई, वंदनीय आचार्यगण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के प्रतिदान समारोह में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट टीम का खूब आभारी हूँ। योगाचार्य स्वामी गोपालानंद ने योग विद्यालय के उद्घाटन संबोधन में कहा था कि विद्यालय अर्थात ईंट, चूना और पत्थर की बनी हुई भव्य इमारत नहीं है। यह विद्यालय मतलब ग्रंथालय नहीं है। यथार्थ विद्यालय तो विरक्त, सुशील, संयमी और तपस्वी आचार्यगण ही हैं और विद्या प्राप्ति अर्थ आए हुए विद्यार्थियों हैं और विशेष कक्षा के विद्यालयों के लिए तपोवन का सर्जन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और धर्म का उद्गम तपोवन में ही हुआ है और धर्म का विकास भी वहाँ हुआ है। मैं समझता हूँ, देख रहा हूँ कि आप यहाँ तपोवन खड़ा करने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको खूब शुभेच्छा देता हूँ कि अगले दिनों में एक बड़ा तपोवन हो जाएगा। योग के प्रधान दो अंग हैं, सकाम और निष्काम। सकाम योग समाज के सामान्य जन के लिए है और निष्काम योग महासमर्थ व्यक्तियों के लिए है। सकाम योग साधारण है तथापि के मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है। स्वस्थता समझ सकती है, उन्नति का प्रतिद्वार है। योग मन का विकास ही मानव का विकास है। योग अर्थात सनातन धर्म, अमर धर्म, विश्व धर्म, सर्वधर्म, देव धर्म या मानव धर्म। ये धर्म केवल तर्क और कल्पनाजन्य नहीं है, विज्ञानजन्य है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई आप सब विद्यार्थी योग का गहन अभ्यास और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी योग की प्रैक्टिस जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब से चालू है और आज तक वो अविरत चालू है और उसके बाद आज मैं एट द एज ऑफ 77 भी स्वस्थ हूँ। कोई भी रोग मेरे पास आ नहीं पाया है। मानव व्यवहार नैतिक, सात्विक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार रचने पर ही मानव जाति का उत्कर्ष हो सकेगा। नैतिकता, सात्विकता एवं आध्यात्मिकता ये तीनों संस्कृति के प्रधान स्थान है, आधार स्थान है। नैतिकता संस्कृति की बुनियाद है, सात्विकता उसकी इमारत है और आध्यात्मिकता उसका शिखर है। जगत के मानवों में परिग्रह वृत्ति बढ़ने से अनेक अनर्थ फैलते हैं, अतः मानव को आवश्यकता कम करके सादगी से जीना सीखना चाहिए। भारतीय संस्कृति सादगी युक्त जीवन सिखाती है, फिर भी परिग्रह वृत्ति बढ़ने से जगत में स्वार्थ युक्त स्पर्धा बढ़ती है। इससे लोग नैतिकता को छोड़ने लगते हैं। इस विकृति को समाज में फैलने से देर नहीं लगती एवं भ्रष्टाचार शिष्टाचार माना जाता है। भ्रष्टाचार व्यापक बनने से सात्विक एवं श्रीमंत लोग अल्पसंख्या में रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग राजनीतिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों में डटे रहते हैं।
सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य कम ही मिलते हैं। थोड़े सात्विक लोग भलाई के प्रत्यय के पीछे बैठे रहते हैं तो समाज में अधर्म की शक्ति बढ़ने लगती है। ऐसे समय पर अर्थात समाज में नीति एवं धर्म के पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी आप पड़ती है। आपकी शिक्षा में ये सिखाया जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपकी शिक्षा लेके आप समाज में जाके ये जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसको राजर्षि मुनि को नकुलेश भगवान उनके सामने दृश्यमान होते हैं और उनके बीच में एक चर्चा होती है। उसमें उसने लिखा है, राजर्षि मुनि ने कहा, प्रभु वर्तमान काल में धर्म शब्द के गलत अर्थ से कई लोग धर्म शब्द सुनते ही भुलाते हैं। खास करके आधुनिक विज्ञान का व्याप करने से लोग धर्म को पाखंड मानने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में जीवन पद्धति के रूप में भी धर्म शब्द प्रयोग करना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं लगता है। ये राजर्षि मुनि ने भगवान नकुलेश को क्वेश्चन किया। भगवान ने जवाब दिया, बेटा तेरा मंतव्य उचित नहीं है। वैज्ञानिक संशोधन के कारण जगत में शक्ति का विस्फोट होता रहेगा। धर्म का तात्पर्य सांप्रदायिकता नहीं है, वरन धर्म का मतलब है कल्याणकारी है। धर्म अति सूक्ष्म एवं गहन है, उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार लेना विश्व समाज शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे धर्म के प्रति मुंह खुलाना उचित नहीं है। हाँ, जो धर्म सांप्रदायिकता के बारे में बंद होकर संकीर्ण हो जाता है वह धर्म सनातन नहीं रहता। सांप्रदायिकता धर्म की विचारधारा मर्यादित हो जाती है, वह नए सिद्धांत एवं मूल्यों का स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसी मर्यादित विचारधारा रखने वाला धर्म सुगंध के बदले दुर्गंध फैलाता है। परिणाम स्वरूप लोगों में ऐसे धर्म के प्रति अरुचि होना स्वाभाविक है। भारतीय सनातन धर्म मर्यादित नहीं है। यह तो पुकारता है, आतो भद्रा क्रतवो यान्तु विश्वतः, अर्थात हमें चारों दिशाओं से श्रेष्ठ कार्यों करके कराने वाले वैचारिक मूल्यों की प्राप्ति हो। अन्य धर्म या संस्कृति को सत्य एवं शाश्वत युक्त मूल्य युक्त जो कुछ भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करने में हिचकिचाहट नहीं रखना चाहिए। ये जो अपने गुरुजी ने अपने को एक शिक्षा दी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अगत्य है। आप जब समाज में जाएंगे, मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि आप अभी आपकी डिग्री प्राप्त करने वाले हैं। फिर आप समाज में जाएंगे, समाज में अर्थोपार्थ करना भी जरूरी है, उसके बिना भी अपना संसार नहीं चल सकता है। लेकिन अर्थपार्थ करना तो उसके साथ साथ अपना जो नैतिक मूल्य है उसको आप समाज उसको बचाना है। कभी क्या होती है कि जो भौतिकता की जो लालसा होती है उसमें आदमी अपने नैतिक मूल्यों को बाजू में रख देता है। क्षणिक उसको फायदा होता है, लेकिन ये फायदा कायमी नहीं रहता है। जब आप यंग रहे, अभी आप पे ये समाज को बदलने का एक बड़ा जवाबदारी है। तो आप जब भी अभी हम सब मानव हैं, तो मानव के हृदय में कभी कभी नबराइयाँ आ जाती है। जब जब नबराई आए तब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गुरुजी ने बात कही है वो बात को याद करना, आपके अंदर एक नई चेतना आ जाएगी। और जब ये चेतना आएगी तो आप कुछ भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप में स्थिर रहेंगे। धर्म अपने को यही सिखाता है कि जो अपनी नैतिक मूल्य हैं उसके आगे जाके हम कुछ नहीं करें, उसको पहले साचेंगे, उसको रखेंगे और बाद में सब कुछ करेंगे। आज ये विद्यालय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज समाज में काफ़ी बदलाव आ रहा है, राज्य क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हो रहा है। अपने प्राइम मिनिस्टर काफ़ी तेज़ी से देश को बदल रहे हैं। हम भौतिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुख संपन्न हो रहे हैं। सुख संपन्न होना कुछ खराब बात नहीं है, संपत्ति का सर्जन करना भी खराब बात नहीं है, वो भी जरूरी है। क्योंकि संपत्ति का सर्जन नहीं किया हो तो हम आराम से जिंदगी नहीं जी सकते। जब आराम की जिंदगी नहीं है, पेट में खाने का नहीं है, तो धर्म को याद नहीं कर सकते हैं। तो जो आर्थिक संपन्नता करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई वो है कि अपनी नैतिकता को छोड़ के अब उसमें आगे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो वो आप सब रखेंगे, ऐसी मेरी
एक क्षण मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्व अनुभव मैं बता रहा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग कंपनी है। अब बैरिंग जो आते हैं उसके पिंजरा जो होते हैं, कीज होते हैं, वो बनाते हैं। हमने जब चालू किया 78 में, तभी सब बैरिंग कंपनी खुद बनाती थी कि उसमें डुप्लीकेशन बैरिंग में बहुत होता है। तो डुप्लीकेशन की वजह से कोई लोग बाहर काम नहीं देते थे। हमने जाके कहा कि हम ये आपको करके देंगे, लेकिन हर एक कंपनी को विश्वास नहीं आता। तो हमने उसको विश्वास दिया कि हम कोई भी दूसरी कंपनी को आपका मटेरियल किसी भी कॉस्ट में नहीं देंगे। लोगों ने विश्वास किया, हमने चालू किया। हमारे पास कभी बहुत प्रलोभन आए, लोग आके बोलते थे हम आपको 2 गुनी कॉस्ट देंगे। इवन इतने तक लोग आते थे कि आपका जो स्क्रैप है वो हमको दे दो, आपका तो स्क्रैप पर कुछ मिलने वाला नहीं है, हम आपको इसकी अच्छी से अच्छी कीमत देंगे। लेकिन हम डटे रहे अपनी वैल्यू पे कि ये बात हमारे से नहीं होगी। उसके बावजूद 10 साल तक हम उसमें काफ़ी स्ट्रगल हुआ। हमारे एग्जिस्टेंस का भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता था, 2 छेड़े को हम इकट्ठे नहीं कर सकते थे, लेकिन 10 साल तक अपनी वैल्यू पे हम डटे रहे। आज दुनिया भर की सब बैरिंग कंपनियों को हम कहते थे। 10 साल के अंदर भारत में जितनी बैरिंग कंपनियां थी उसने अपना केक बनाने का छोड़ दिया और उसने हमको दिया। तो जो नैतिक मूल्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में अपने को लगता है कि हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान टेम्परेरी, वो कायमी नहीं है। कायमी नैतिकता मूल्य जो टका के रखते हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम में कभी आप ये नहीं करते हैं, तो उसको आप आगे आए, खूब प्रगति करें और आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ एक कहना चाहूँगा कि जब आप संसार में जाएं, समाज में जाएं, तो अपना देह बड़ा रखना, छोटे देह की बात मत करना, बड़ा सपना देखना। जितना बड़ा सपना देखेंगे, सपना देखने से तो सेकली हो जाते हैं। खाली सपना नहीं देखने का, सपना के लिए प्रयत्न करने का। और जब सपना के लिए प्रयत्न करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी प्रेरणास्पद रहा आपका उद्बोधन और बहुत सुंदर तरीके से आपने पहली बात तो भौतिकता और नैतिकता का सामंजस्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप खुद एक जीते जागते उदाहरण रखते हैं भौतिकता और नैतिकता में, क्योंकि आपकी कंपनी दुनिया में दूसरे नंबर की कंपनी है जो भौतिक संसाधन विश्व को दे रही है, और जिस नैतिकता के बल पर आपने उसको उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंचाया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मैं एक बार पुनः आप लोग थोड़े निवेदन करूँगा, जोरदार तालियों से स्वागत है। दूसरी चीज तो बहुत सुंदर ढंग से आपने हमको धर्म की परिभाषा गुरुजी ने जो लिखी है उसका भान कराया, उसके लिए हृदय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जाते जाते जिसको बोलते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे, द वे यू हैव एक्चुअली टोल्ड अस दैट intention, only intention is not sufficient. Action behind intention. If the action is not there behind the intention, then it's not the full thing. So thank you very much for telling us and reiterating those kind words and motivating words among us and for among all the students. Thank you very much, sir. Now, it gives me immense pleasure to call upon on dais our chief guest, Shri I.K. Jadeja ji. I would request him to please come and address us, all of us, from his wisdom. The wisdom which is spanning from more than 5 decades and all. We all know his credentials, we all know his capabilities, but we just wanted to request you to address us. Thank you. लकुलिस योग यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के प्रणेता हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट माननीय श्री राजेंद्र भाई साहब, उपस्थित माननीय श्री रजनीकांत भाई पटेल,
माननीय श्री डॉक्टर विवेक जी, माननीय श्री मेजर शिल्पा युधिष्ठिर जी, इस यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्रस्टीगण, लाइफ मिशन संस्था के जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री अशोक सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी तज्ञ श्रेष्ठजन, उपस्थित सभी भाई और बहनों, यह ऐतिहासिक लाइफ मिशन परिसर में प्रमुख के नाते मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 दिन की आपकी जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अलग प्रकार की सोच, आयाम, विचार जरूर बाहर आएंगे और अपने देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई न कोई प्रकार से अगली पीढ़ियों को काम में आए, ऐसा मैं समझता हूं कि उसका ऐसा निचोड़ इसमें से जरूर हमें प्राप्त होगा। जो भाई बहन डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उनको मैं मेरी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज से आप सब इस विषय से निपुणता प्राप्त कर रहे हैं, कोई न कोई प्रकार की विशिष्टता प्राप्त कर रहे हैं और समाज जीवन में इस डिग्री के माध्यम से आपका जो मान सम्मान है वो भी एक अलग प्रकार का कल से होने वाला है, ये मैं समझता हूं। लकुलिस योग यूनिवर्सिटी की जिस प्रकार से योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापना हुई, जैसे यहाँ कहा गया कि राजश्री मुनि जी के गुरु जी गोपालानंद जी ने योग के क्षेत्र में काम करने के लिए मुनि जी को जब सूचना दी, मार्गदर्शित किया और गुरु जी ने तय किया कि हमें योग के क्षेत्र में कोई न कोई प्रकार का अच्छा काम करना चाहिए जिससे समाज जीवन की सशक्तता बढ़े। धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। दुनिया के 25 देश जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, उससे पहले दुनिया के 25-30 देशों में से हर साल कई स्टूडेंट आते थे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, और गुरुजी के पास से योग की शिक्षा लेके यहाँ के माध्यम से योग की शिक्षा लेके अपने आप को धन्यता अनुभव करते थे। जैसे यहाँ रजनीकांत भाई ने बोला, राजेंद्र भाई ने बोला कि हमारी सोच, हमारा विचार ऊंचा होना चाहिए, बड़ा स्वप्न देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरात पे आए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली। हम सबको तो ऐसा लगता होगा कि जब योग की पहचान पूरे विश्व को जब नरेंद्र मोदी ने दी, तब से योग की भाषा शुरू की होगी, मगर ऐसा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के मन में पहले से योग के लिए बहुत बड़ी कटिबद्धता, प्रतिबद्धता थी। 2001 में वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे जिम्मेदारी में आए, उनके साथ में उनका कैबिनेट मिनिस्टर की मेरी जिम्मेदारी थी। पहले दिन जो एजेंडा तय किया कैबिनेट की मीटिंग का, वो 5-7 एजेंडे में से एक एजेंडा था योग यूनिवर्सिटी को जमीन देने का एजेंडा राज्य सरकार के द्वारा। उन्होंने जब हमारे साथ चर्चा की तो सिर्फ इतना ही पूछा कि सरकार इतनी कीमती जमीन लाइफ मिशन ट्रस्ट को दे रही है, वो यूनिवर्सिटी तो बना पाएंगे ना।
हमने आश्वस्त किया कि नहीं जरूर यूनिवर्सिटी बनेगी, और भगवान लकुलिस की कृपा हुई। डॉक्टर दिनेश भाई अमीन जैसे प्रणेता मिल गए और आज ये अच्छी खासी पूरे देश की एक श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी लकुलिस योग यूनिवर्सिटी ये अहमदाबाद में प्रस्तावित हुई। मित्रों, ये जो गुरुजी ने परिकल्पना की थी उसको पूरा करने का श्रेय काम इस प्रकार से गुजरात के शुरू हुआ। वो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी गुरुजी और नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और साथ साथ अगर आपने किसी ने उस दिन का नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य भाषण नहीं सुना हो तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उनकी सिटी है, एक दफा उनको सुन लेना और आपको पता चलेगा कि उनका कितना कमिटमेंट योग के लिए है। फिर तो आप सब जानते हैं पूरे विश्व को योग में भारत के साथ जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ काम उन्होंने किया, विश्व ने योग को अपनाया। ऐसे जब से वो केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पे आए हैं, कई चीजें उन्होंने नई नई उजागर करके देश को ताकतवर बनाने का काम किया है। अर्थ संपदा में, अर्थव्यवस्था में तो ताकतवर भारत बना है, परंतु भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने का काम अर्थ संपदा के साथ साथ धर्म व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम आजादी के बाद किसी भी एक व्यक्ति ने किया हो, किसी एक सरकार ने किया हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो देश प्रगति करता है जो धर्म व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, वो देश प्रगति करता है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी विरासत को याद कर करके उसको मजबूत करने का कार्य करता है। ऐसे योग यूनिवर्सिटी का कार्य विश्व फलक पर रखने का काम भी जब मोदी जी ने किया तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। योग सिर्फ मन की शुद्धि का कार्य नहीं है, मन की शुद्धि के साथ साथ शरीर की शुद्धि भी प्राप्त होती है, समाज का घड़तर होता है, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन प्राप्त होता है। नेतृत्व में अनेक नए कदम के साथ, अनेक नए आयामों के साथ उन्होंने एक अपनी क्षमता प्राप्त की है और इसके साथ जिस प्रकार से लकुलिस योग यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले की कटिबद्धता और प्रतिबद्धता रही है, अगले आने वाले दिनों में ये लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के अनेक नए क्षेत्र का प्रदान होने वाला है। मैं आज डॉक्टर दिनेश भाई को और उनकी समग्र टीम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के माध्यम से करेंगे, पूरा लाइफ मिशन आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके कार्य में हमेशा हमारी हर एक प्रकार का योगदान प्राप्त आपको होगा। 3 दिन की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, विविध क्षेत्र से विविध तज्ञ लोग इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदार हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनेक सोच विचार प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि समाज जीवन को योग के माध्यम से नई ताकत देने के लिए 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अगले आने वाले दिनों में रिसर्च के साथ हमें और ज्यादा कोई न कोई प्रकार का नया सुझाव इसमें से प्राप्त होगा। मैं फिर से आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं कि आपने लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के ऊपर एक विश्वास रख के इस लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के माध्यम से
अपनी नई पहचान बनाने के लिए जिस प्रकार से आज डिग्री प्राप्त करके नए नए अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज जीवन को बहुत कुछ देते हैं, शिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं। ऐसा योग के माध्यम से आपने जिस डिग्री प्राप्त की है वो डिग्री अगले आने वाले दिनों में समाज को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बने। जिस प्रकार से भारत की रचना हम करना चाहते हैं, भारत को हम विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, वो विश्व शक्ति बनाने के लिए स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में आप सबका कोई ना कोई बड़ा योगदान प्रत्येक देशवासियों को प्राप्त होगा। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। और हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो प्रतिबद्धता और कटिबद्धता लाइव क्रिश्चियन और लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा है, उसके प्रति एक बार पुनः स्मरण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे कुलपति श्री डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी को डायस पर बुलाना चाहूँगा। बहुत सर सम्मानित मंच और सभी पार्टिसिपेंट, सभी उपाधिदार, मैं इस ओथ सेरेमनी के पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मलीन स्वामी राजर्षि मुनि जी का एक सपना था कि यह विश्वविद्यालय बड़े मनुष्य नहीं, महान मनुष्य बनाने का एक विश्वविद्यालय बना। और आप इस घटना से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं मंचस्थ अतिथियों को बताना चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और कल शाम को नज़ारा कुछ ऐसा था कि बिल्कुल क्योंकि जाते जाते सुबह से शाम हो गई थी तो सब कुछ गंदा गंदा था, बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज सुबह 5 बजे मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहते हैं जिसमें विनम्रता हो, सज्जनता हो, सादगी हो, और जो भारतीय जीवन मूल्यों को अपने में संभाले हुए हो, और ऐसी युवा को हम यहाँ पर बनाते हैं। और ऐसी युवा जो कि झारखंड के बच्चे हैं, और झारखंड के बच्चों ने आज सुबह पोछा लगाया है, झाड़ू लगाई है, साफ कचरा उठाकर करता है। और मैं उसका पूरा श्रेय अपने चांसलर सर को देना चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय हुआ है इस एकेडमिक फील्ड में, लेकिन ऐसे बच्चे जहाँ पर हों तो शायद हम सब का, जितने भी यहाँ पे उपाधिधारक है, जहाँ पर शिक्षक है, यहाँ पर अतिथि है, सबका सीना चौड़ा हो सकता है कि हम इतने अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कि समाज को मिलने वाले हैं। लेकिन उस समाज को मिलने वाले जो हमारे बच्चे हैं या जो आप हैं, उसकी बुनियाद है हमारा अनुशासन। और वो अनुशासन ऐसा है जो सार्वभौमिक है, किसी जाति, पंथ, धर्म से बड़े परे है, और उसी अनुशासन को हम आज स्वीकार कर रहे हैं। वैसे तो ये अनुशासन केवल उपाधि धारकों के लिए है, लेकिन अनुशासन कभी उम्र की सीमा में बंधता नहीं है। तो इस अनुशासन को हम जितने भी लोग नीचे बैठे हैं वो सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और हम एक अनुशासन को स्वीकार करेंगे। और इस अनुशासन को मैं यहाँ से एक एक मंत्र में यहाँ से बोलूँगा, एक एक सद्वाक्य में यहाँ से बोलूँगा, आप सभी लोग उसको दोहराएंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।